आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इतना सुंदर ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना फ़ोटोशॉप से। ठीक है। ये डिज़ाइन अभी जो बनाया गया है ये डिज़ाइन कैनवा से बनाया हुआ है, लेकिन कैनवा में अपने कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिससे हम पूरी तरह से अच्छे से हम काम नहीं कर सकते। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे और अपने अपने फ़ोटोशॉप में कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एन फॉर न्यू, और मैं इंटर करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने पेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, इसका सिमिलर डिज़ाइन बनाना है। तो आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में एक ना ग्रे कलर का कुछ बना हुआ है। तो मैं कोई भी ग्रे कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ। अभी मैंने सर्च किया है ग्रे वेक्टर बैकग्राउंड। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा सा मिलने वाला है। आप इसको किसी एक को जो आपकी इच्छा करे आप ले सकते हो। और इसको मैं राइट क्लिक क्लिक करूँगा। मैं टूल्स में चला जाता हूँ, टूल्स से साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, लार्ज साइज़, लार्ज, ताकि थोड़ी सी मेरी क्वालिटी अच्छी रहे। और मैं कोई भी ले सकता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। चलो ये मना कर रहा है, लाइसेंसिबल है, तो मैं ये ले लेता हूँ। या फिर ये ले लेता हूँ। कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ये ठीक है, ये ले लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी का ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा इसको। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी करने का मैंने किया है कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया है और बड़ा करके इसको फुल स्क्रीन फिल कर देता हूँ। ठीक है। तो आप देखोगे कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन गया। राइट, मैंने इंटर कर दिया, और इंटर करने के बाद अब इसको, इस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये मेरा रियल का बन रहा है। अब मैं इसका बैकग्राउंड ले चुका हूँ, मुझे ये वाला लोगो चाहिए। तो मैं लोगो लेके आता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे लोगो रख रखा है कहीं पे, मे भी ये वाला है शायद। मैं इसको फ़ोटोशॉप पे लाके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। तो ये लोगो भी आ चुका है। ये लोगो मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि इस लेयर के नीचे है। तो मैं इस लोगो को ऊपर ले आता हूँ। आप देखोगे कि लोगो आ चुका है। मैं वी प्रेस करता हूँ तो मूव टूल आता है, और मैं इसको, इस लोगो को पकड़ के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। और मैं एज इट इज़ इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है। ओके। तो मेरे पास अब जो बना है, देखिए ये बैकग्राउंड था, मैं ऐसा बना चुका हूँ ऑलरेडी। फिर से मैं अपने रेफरेंस को ओपन करता हूँ। अब मुझे दो बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पीछे वाला सर्कल बनाऊंगा, बैकग्राउंड वाला। ये ऊपर सर्कल है, ये नीचे सर्कल है। ठीक है। तो नीचे वाला बना रहा हूँ मैं। ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो टूल है, राइट क्लिक किया और एलिप्स टूल लेता हूँ, शिफ्ट दबाऊँगा। लेकिन कलर मैं डार्क ले लेता हूँ। डार्क कलर लेने के लिए मैंने इसका, इसी का डार्क कलर यहाँ से ले लिया। ओके। और अब मैं शिफ्ट दबा के ना एक सर्कल बनाता हूँ। ओके, सिमिलर कुछ उससे के, उसी के साइज़ का। और मैंने मूव टूल वी प्रेस किया है। वी प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसका ही सिमिलर सर्कल एक और बनाना है। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ। ठीक है। और कंट्रोल टी प्रेस किया, और वापस इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। कंट्रोल जेड वापस कर रहा हूँ मैं। इसको कलर ना डिफरेंट में रख देता हूँ। ओके किया। यहाँ शेप टूल से जाके सा कलर में करता हूँ, मान लो कुछ भी डिफरेंट कर देना मुझे, ताकि देख सकूँ मैं। ठीक है। और कंट्रोल टी करके शिफ्ट दबा के मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है। अब वी वी दबाया मैंने तो मूव टूल से प्रेस हो गए, और अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर और सेंटर सही में करता हूँ। तो आप देखोगे कि एक बॉर्डर सा इफेक्ट आ गया जो पहले था। ठीक है। इसके अंदर मुझे कुछ इमेज चाहिए। तो वो कुछ इमेज बनाने के लिए मैं पहले देखता हूँ पुराने में क्या इमेज था। तो मैं इस लेयर को ऊपर ले आता हूँ एक बार। देखो, ये कोई कोई क्लास ले रहा था तो ये था। तो मैं यही, इसको मैंने विजिबिलिटी बंद कर दी और क्लास वाला इमेज मैं ले आता हूँ। तो मैंने इंटरनेट से सर्च किया, कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है। और चलो मान लो ये क्लास थी, या चलो ये क्लास थी। मैं ये ले लेता हूँ सेट। ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करके, और ये जो पर्पल लेयर है, जो छोटा वाला सर्कल है,
उसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसको मैं पकड़ के लाता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ, और लेयर जो पर्पल के ऊपर वाला लेयर है जिसमें इमेज है उस पर राइट क्लिक करके मैंने किया क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो वो इमेज के अंदर चला जाएगा। कंट्रोल टी किया मैंने उसी इमेज को, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से सर्कल वाला इफेक्ट दे देगा, ठीक है। अगर आप पुराना इमेज देखोगे तो कुछ ऐसा ही बना हुआ था वो, ठीक है। अब हम ये अब येलो वाला बनाना है, तो येलो वाले के लिए मैं क्या करूँगा, देखो येलो वाले के लिए ये 3 लेयर से हमारा ये चीज़ बन रहा है। मैं इसको कंट्रोल पहले सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो ये ग्रुप में चला गया। मैं इसको नाम देता हूँ आउटर सर्कल, ठीक है। ये आउटर सर्कल हो गया। अब मैं इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ। कंट्रोल जे मतलब कॉपी लेयर या कॉपी ग्रुप, तो पूरा ग्रुप कंट्रोल जे से प्रेस हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ, नाम देता हूँ स्मॉल सर्कल बोलता हूँ, ठीक है, सर्कल। अब ये एक्चुअली में ना एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है। मैं अगर मूव करके इसको अलग करूँ, ओह शिट सॉरी, कंट्रोल जेड, देखो ये एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है। ये मैंने जब सेलेक्ट करके खींचने की कोशिश की तो लेयर खींच रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर था। मैं ऑटो सेलेक्ट ग्रुप कर देता हूँ और मैं इसको पुश पुल करूँगा, देखो ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको छोटा करना है, तो मैं इसको कंट्रोल टी दबाऊँगा और इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, कुछ मैं छोटा कर दिया। और अब मुझे क्या करना है कि ये जो छोटा बना है इसका जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर मुझे अलग कलर में करना है। तो मैं कैसे करूँगा, उसको स्मॉल सर्कल को ओपन किया और ये जो नीचे वाला एलिप्स था उसका कलर मैं बदल दूंगा। कैसे बदलूँगा, कंट्रोल यू प्रेस करूँगा, या इसको आप डबल क्लिक करो और ब्लू की जगह आप येलो प्रेस कर लो, येलो, लो जी, हो गया, दैट्स इट। तो आप पुराना इमेज से कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा था, वो मेरा ऐसा आ रहा है, ठीक है, चलेगा। मैं इस ऊपर वाले को थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ ताकि इसका बॉर्डर और बड़ा दिखे। ये लो जी, कंट्रोल जेड, शिफ्ट दबा करना मत भूलना, नहीं तो वो रेशियो बहुत ख़राब हो जाता है उसका, ठीक है। ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब पुराना वाला देखते हैं हमारा क्या बना हुआ था। इस ग्रुप्स को हम ऐसे छोटे छोटे कर देंगे ताकि हम मैनेज कर सकें। अब आप देखो 1 2 3, इसको ओ मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। इस लेयर को मुझे एक्चुअल में इसके बीच में लाना था, मैंने फोल्डर के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं तीनों को बंद करता हूँ तो मेरा इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये पहले ब्लू वाला, उसके ऊपर येलो वाला। अब मुझे ये ऐसा एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, बना लेते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए मैं एक अपर लेयर लेता हूँ और ऐसा रेक्टेंगल, ये राउंडेड रेक्टेंगल है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लूँगा, राइट क्लिक राउंडेड रेक्टेंगल, और इसको एज इट इज़ बना दूँगा। यहाँ से देखो बना दिया ना। अब ये देखो कुछ बड़ा सा दिख रहा है, कंट्रोल टी मिनट फिट कर दिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये बन गया। अब मैं बाकी लेयर को विजिबिलिटी ऑन करता हूँ, ये देखो तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऊपर वाले को मिला लेता हूँ, स्मॉलर सर्कल है जो थोड़ा सा फिट नहीं हुआ है, तो मैं इसको वी टूल प्रेस किया और थोड़ा सा डाउन 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 किया और मैं इसको इस तरह से सेट करता हूँ जैसे पहले था। शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वो ना इसका रेशियो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब देखो ये ऊपर वाली फ़ोटो हो गई, ये नीचे वाली हो गई, और मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। अब पीछे एक ऐसा रेक्टेंगल और बन रहा है, तो बना लेता हूँ, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, जैसे मैंने ये बनाया था। अब नीचे इसके एक और बनाना है। ध्यान दो, हर बार हम इसको इसकी विजिबिलिटी बंद करेंगे तो देखेंगे एक्चुअल में हमारा बना क्या है। ये बना है जी, तो नीचे वाला छूटा हुआ है अभी, तो नीचे वाला एक और बनाना पड़ेगा। मैं नीचे बना लेता हूँ। तो ये जो रेक्टेंगल है ये जनरल रेक्टेंगल है, राइट क्लिक किया, रेक्टेंगल टूल लिया और इसमें हमने ये बना दिया, ठीक है। जब मैंने ये बनाया तो इसमें सिंगल कलर आ रहा है। आप बहुत गौर से अगर देखोगे तो इसको मैं बंद करूँ रेक्टेंगल, इनफैक्ट ऊपर वाला ही बंद कर दो सब, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट है, ऊपर यहाँ पर डार्क कलर है, यहाँ पे लाइट कलर है, तो ग्रेडियंट हम बना देते हैं। तो इसको मैंने ओपन किया, इसको डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे है ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है। ग्रेडियंट ओवरले में था, इसका कलर बदलते, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर सेट करने का ऑप्शन आएगा। इस कलर पे हम ये वाला लेते हैं, ओके। और इस कलर पे भी हमने अभी
फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों पे एक ही कलर ले रहा हूँ, ठीक है। बाद में एक कलर को मैं लाइट कर दूंगा। तो मुझे इस वाले को लाइट करना है, मैं इस पर मैंने क्लिक किया नीचे और इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया, देखो ग्रेडियंट हो गया ना। ओके। ओके। और अब एक ऊपर मुझे स्ट्रोक चाहिए, मैं ऊपर एक स्ट्रोक भी ले सकता हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, स्ट्रोक का कलर मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ, डार्क ब्लू। ओके। ये स्ट्रोक का साइज में बढ़ा सकता हूँ, तो मैं 2 पिक्सल का एक लाइन ऊपर खींच दिया मैंने, ठीक है। डन कर दिया जी, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा बन चुका है। अगर मैं इसका देखना चाहूँ कि क्या बना है, तो मैं बीच वाला लेयर हटा दूंगा, ऊपर के सारे लेयर में ऑन कर दूंगा, तो ऐसा बन गया है जी, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, सारे लेयर को विजिबिलिटी हम बंद कर देते हैं और देखते हैं हमारा क्या छूट गया। तो हमारा ऊपर लिखा है एक येलो लाइन है, यहाँ पे एक येलो और ऐसा कुछ बना हुआ है, रेक्टेंगल एंड सो ऑन। तो ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपर लेयर ले रहे हैं और इसमें ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं इसका टूल लेता हूँ, से एट रेक्टेंगल टूल को लेकर मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, ये भी बन सकता है। तो मैंने रेक्टेंगल टूल से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को रोटेट कर दिया, कंट्रोल टी किया और घुमा दिया, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ऐसे पोस्ट कर दिया, दैट्स इट, बन गया, ठीक है। ये मैंने पोस्ट किया और ऐसा बन गया है। अब मैं वापस सबकी विजिबिलिटी ऑन करता हूँ, इसको क्या करूँ, सबकी विजिबिलिटी ऑन करके देखो क्या बना है, ऐसा बना है। ये क्या चीज़ है, ये इसके ऊपर आ गया ना, इस लेयर को इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ये लो जी, देखो ये बन गया है जी हमारे पास ऐसा सा। पुराने वाले को हम गायब कर देते हैं, देखो ये हमने बनाया डिज़ाइन। अब स्टिल देखोगे यहाँ पे एक ना पीली लाइन सी बनी हुई है पुराने डिज़ाइन में, देखो पीला सा बना है, एक ब्लू बॉर्डर बना हुआ है। ये भी बना ही देते हैं, बहुत इजी है। इसको मैंने सारा बंद कर दिया, ठीक है। और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और ऐसा पीला बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑफकोर्स जैसा हमने पहले किया था दोबारा मैं कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसका पीला कलर ले लिया, येलो कलर भी लेता हूँ मैं, और येलो कलर का एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। और इस रेक्टेंगल को कंट्रोल टी करके रोटेट कर देता हूँ। और रोटेट करने के बाद मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ इसको इसमें, ठीक है। ये रहा जी, इस तरह से कुछ फिक्स करता हूँ। थोड़ा सा मुझे रोटेट करना पड़ेगा, ओके, ठीक है, मे बी, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया। एक बार देखते हैं क्या बना है। अच्छा, पहले ब्लू है फिर ये येलो है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया मैंने। पुराना वाला रेक्टेंगल में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी रहे, दिखाई नहीं पड़ रहा ना। तो मैंने इसको यहाँ से इसकी विजिबिलिटी ऑन कर दी, ठीक है। अब मुझे अब मैं इसकी विजिबिलिटी ऑफ करता हूँ, देखो ऐसा बना रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे और इसको रोटेट करना पड़ेगा, डन। थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने इसको। और इसमें एक और, अगर मैं पुराने डिज़ाइन को देखूँगा, देखो पुराने को देखा तो इसमें रेक्टेंगल है, इसमें ब्लू कलर का एक और बार है, तो ऐसे 2 रेक्टेंगल बनने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से ऑन किया, रेक्टेंगल येलो वाला, ये रहा येलो रेक्टेंगल। येलो रेक्टेंगल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है। पुराने रेक्टेंगल का कलर मैं बदल देता हूँ। तो इसको मैं कैसे करूँगा, फिल पे जाऊँगा और इसका कलर करता हूँ डार्क, ठीक है। और नए रेक्टेंगल को खिसका के साइड में कर देता हूँ, वी, देखो, ठीक है, साइड में कर दिया। तो आपको अगर ध्यान होगा कि हमने किया क्या एक्चुअली में, एक रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल बना दिया, बस दैट्स इट। अगर अब मैं पुराने सारे डिज़ाइन खोल दूंगा तो आप देखो वैसा ही बन गया। पुराना बंद करता हूँ मैं, ये देखो जी, हमने ये बना दिया है। अब ये दोनों रेक्टेंगल के बीच में थोड़ा सा गैप सा पता नहीं क्या आ रहा है, तो मगर इन दोनों रेक्टेंगल को उठा के थोड़ा सा ऊपर 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 कर दूँ, वी, स्टॉप, वी, ठीक है। तो कुछ वैसा ही बन गया जैसा हम चाहते थे, बस, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास कमी क्या रह गई। तो अगर मैं कमी देखने के लिए मैं इसका ओपन करूँ पुराना, तो मैंने ये बना लिया, ये बना लिया, ये सारा कुछ बन चुका है, लोगो लग गया है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन बनेगा, ऐसा सर्कुलर टाइप। तो मैं सब को वापस ऑन में कर देता हूँ और इसको पुराने वाले को ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का बटन बनाने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल करता हूँ और यहाँ पे एक ऐसा बनाता हूँ,
ठीक है, ये डन हो गया। तो अब आप देखोगे हमने लगभग सब कुछ डन कर लिया है। ओ शिट, ओके, सब कुछ डन कर लिया है, हमें बस लिखना लिखना रह गया। इन सब को मैं मिटा देता हूँ, देखो पुराना दिखाता हूँ। ऐसा डिज़ाइन था, मैंने लोगो लगा दिया, मैंने ब्लॉक बना दिया, ये येलो वाला बना दिया, ये साइड बना दिया, ये रेक्टेंगल नीचे वाला सब बना दिया। अब बस टेक्स्ट लिखना रह गया है, ठीक है। तो टाइप कर दें टेक्स्ट, उसमें हमने करना क्या, तो बहुत आसान है। तो जैसे लिखा है वैसे ही मैं लिख देता हूँ। टी से ट्रांसफॉर्म टूल, लिखा वी आर, ठीक है। इसको एरियल रेगुलर की जगह मैं एरियल बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, ठीक है, वी आर। अब इसको भी कंट्रोल जे करके एक और कॉपी करता हूँ और इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ हायरिंग। कंट्रोल टी प्रेस कर दिया ना, हायरिंग, हायरिंग, वी आर हायरिंग, ठीक है। हायरिंग का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, टी, इसको मैंने कर दिया ब्लैक। लो जी, अब नीचे फिर कंट्रोल जे करूँगा और फिर वी प्रेस करके नीचे 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 ले आऊँगा और यहाँ लिख दूँगा इंटर्न्स, टी करके लिख दिया, INTERNS, ठीक है। अब इसका आप फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो। मैंने तीनों लेयर को एक बार में सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके फिक्स कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, डन। और एक मुझे येलो लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ से एक येलो रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, राइट क्लिक करके रेक्टेंगल, यहाँ पे फिल कलर सेट करता हूँ येलो और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करता हूँ, डन। तो ये हो चुका। अब मैं इस सब को ऑन करके और पुराना ऑफ करके देखूँ तो देखो क्या दिखता है। पुराना ऑफ कर दिया, ये देखो मैंने ये बनाया अभी, ठीक है। अब देखो मैंने ये अभी ड्राइंग बनाया है। अब इसमें बाकी मैटर लिखना है, तो जिस तरह से ये मैटर लिखा है उस तरह से बाकी मैटर भी लिख सकते हैं। मैं अभी फटाफट लिख के दिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, बाकी सबको ना मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि हमें एक ही बार में ऑन ऑफ कर सकूँ मैं। तो कंट्रोल सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप में चला गया। अब इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, ख़त्म, कहानी हो गई। अब देखो, ओके, अब मैं ये ऑन करता हूँ। अब नीचे लिखा ज्वाइन आवर, अब मैं टाइप करता हूँ वापस। ये क्या टाइप करना है, इसका फॉन्ट छोटा कर देता हूँ और लिखता हूँ इसमें कंट्रोल ए, ज्वाइन आवर मर्न फुल स्टैक प्रोग्राम विद 100% सपोर्ट, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसका मुझे कलर चेंज करना है, मैंने ओके किया, यहाँ से कलर सेलेक्ट किया और कलर को कर दिया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद साइज़ कर दिया छोटा, उठा के मैंने रख दिया यहीं पे जहाँ रखना था, लगभग इक्विवेलेंट साइज़ में, ठीक है, डन डन डन, ठीक है, ओके। अब नीचे लिखा है वो वाला हम टाइप कर देते हैं ऊपर, तो आवर, ओके, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब टाइप कर दिया, मैं इसको जो बोल्ड था बोल्ड को हटा देता हूँ, तो मैं इसको एरियल नॉर्मल कर देता हूँ, रेगुलर, और इसको मैं कंट्रोल टी कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करके फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ और उठा के जहाँ मुझे पेस्ट करना था उसकी जगह पे मैं रख देता हूँ, ठीक है, लगभग सिमिलर है। अब पुराना डिज़ाइन था उसकी विजिबिलिटी मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करके चेक करूँगा कि मेरा नया डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मैं इसको यहाँ से ओके कर रहा हूँ और पुराना ऑफ़ कर दे रहा हूँ। ये देखो जी, ऐसे है। इसका ग्रुप का विजिबिलिटी ऑन किया, देखो जो ये डिज़ाइन बना चुके हैं हम, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और बचा, बहुत ही लाइट सा, तो उसको भी कर ही देते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो लाइट से मैं क्या लिखा हुआ है मैं इस जगह पढ़ लेता हूँ। ये लिखा है ओके, व्हाट वी ऑफ़र, लिख देता हूँ व्हाट वी ऑफ़र, ठीक है। इसको मैंने अगेन, अब ये वाइट कलर में है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से इसका वाइट कलर करूँगा, इसको वाइट कर दिया और बोल्ड करना है, यहाँ से रेगुलर को कर दिया बोल्ड,
और इसको मैं कंट्रोल टी करता हूँ और उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ व्हाट वी ऑफर। इसमें साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। अब बाकी जो मैटर है वो मैटर टाइप कर देता हूँ। मैटर अगेन वो वाइट में ही है। ठीक है, हमने सारा कर दिया। अब इसका फॉन्ट वेट नॉर्मल कर देते हैं और थोड़ा साइज़ भी सही कर देते हैं यहाँ पे, और फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जो भी हो थोड़ा सा फिक्स हो गया, ठीक है। अब एक बार चेक कर ले दोबारा हमने क्या बनाया है। तो हम पुराना डिज़ाइन ऑफ कर देंगे और नया डिज़ाइन ऑन कर देंगे। लो जी, हमने ये बनाया है, लगभग सिमिलर है। दो बटन अप्लाई ना और नीचे का एड्रेस छूट रहा है, उसको भी टाइप कर ही देते हैं सीधा सीधा। इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं और अप्लाई नाउ लिखते हैं। लिखना है मुझे ब्लैक कलर में, तो ब्लैक कलर लिखता हूँ। ओहो, मुझे कैपिटल लिखना था। फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मूव करके ले आता हूँ नीचे और इस बटन में करता हूँ फिक्स। डन। मोबाइल नंबर लिखना है वाइट कलर में। इसका फॉन्ट वेट है अगेन नॉर्मल, छोटा करना है। थोड़ा सा और छोटा करना है इसको। ओके हो गया। अब इसी फॉन्ट में हमें आई वेब टेक्नोलॉजी लिखना है, तो मैंने कंट्रोल जे प्रेस करके लेयर कॉपी कर ली। अब वी प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, उसको दिखाई पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ पे इस पर कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, राइट करता हूँ। स्मॉलर में लिखना था, ठीक है। वी प्रेस करो, ओह शिट, और उसको मैं यहाँ लेता हूँ। अच्छा, वो वेबसाइट लिखा था मैंने, ईमेल आईडी दी, कोई बात नहीं, इसको मैं सही करता हूँ .com। ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ फाइनली मेरा बना क्या है। तो कैसे करूँगा, पुराना रेफरेंस इमेज की विजिबिलिटी बंद करूँगा, बाकी लेयर की विजिबिलिटी ऑन करूँगा। तो ऐसा बना है। अच्छा, मैं शायद इस टूल से को इसको मुझे कलर ब्लैक करना था, ठीक है। हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक, अच्छा एक चीज़ और छूट गई, शायद आप देखोगे तो इसमें छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं। अगर हम इसको देखेंगे एक बार तो छोटे से गुड वाले आइकन बने हैं। तो चलो ये आइकन भी ले ही आते हैं, है ना, नहीं तो फिर कहोगे कि आपकी शायद कुछ मिसिंग कर दी मैंने। राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर, मैं कस्टम शेप टूल है, कस्टम शेप टूल में यहाँ पे ऐसे, चलो ये गुड वाला आइकन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहीं पे गुड वाले भी आइकन है और भी आइकन है इसमें, और आप लोड भी कर सकते हो। इवन यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ ऑल करोगे तो अपेंड कर देना, ठीक है। बहुत सारे आइकन आ जाएंगे, बहुत सारे इसमें, इतने सारे कि आप जो चाहो चूज़ कर सकते हो। मैं मान लो मैं ये एरो चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस एरो को यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। ये आया, इसको अब कंट्रोल जे कर लो, ठीक है, और वी कर लो, हो गया ना। ये आपके हाथ में, आप कोई भी आइकन ले सकते हो। कंट्रोल जे, फिर से करा कंट्रोल जे। अच्छा, ऊपर वाला मैंने गलत कर दिया ना, ऊपर वाला पॉइंट नहीं था, तो शायद ये वाला पॉइंट नहीं था, ठीक है। डन। आप चाहो कि इन तीनों को थोड़ा सा और सही कर दे, कंट्रोल सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल टी किया और थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया,
देखो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, जूम कर देता हूँ, ठीक है, बस डन हो गया। ये देखो कितना प्यारा बन गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक एरो की लगाना तो यहाँ भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई रेफरेंस इमेज गिवन हो, है ना, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई रेफरेंस इमेज गिवन हो, जो पहले हमारे पास, इसको मैं डिलीट मारता हूँ बाद में कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है, इन सबको मैंने ग्रुप में कर दिया, ये राजी, सबको एक साथ ले लेता हूँ मैं और ग्रुप में करता हूँ ताकि मैं इजीली दिखा सकूँ। ठीक है, कंट्रोल जी। ठीक है, तो अब देखो, मैं अब निष्कर्ष ये निकला कि अगर मेरे पास एक बढ़िया डिज़ाइन गिवन है जो पहले से ही किसी ने कैनवा बना रखा हो या किसी ने दे रखा हो, तो हमारा डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और हमें कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि कलर कॉम्बिनेशन और ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं। ठीक है, पर फोटोशॉप में डिज़ाइन करने से हमारे पास इतना कंट्रोल आता है कि हम किसी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कस्टमर के मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि आप उसी डिज़ाइन को आपने फ़ोटोशॉप में कैसे कन्वर्ट किया, तो वो इस तरह से बना और लगभग सिमिलर डिज़ाइन है। ठीक है, अब कस्टमर कैसे भी करने को कहेगा तो आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो बिना किसी प्रेशर और टेंशन के। और आप अगर आपके दिमाग में कुछ और नया इनोवेशन करने का आ रहा है तो आप इसमें प्ले कर सकते हो, कुछ और नया डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक एक कैनवा को फोटोशॉप में करने की कोशिश की। अभी 4-5 और करूँगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, इसमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।